जीव की गर्भ पुराण के अनुसार जीव की गर्भ अवस्था का दुख और वैष्णवी माया। यहां हमें सबसे पहले यह समझ लेना है कि जीव की गर्भ अवस्था, जीव शब्द का अर्थ क्या है। जीव, दुनिया वाले आत्मा को ही जीव कह देते हैं। वास्तव में हम जीव शरीर को कहते हैं, परंतु जीव और आत्मा एक दूसरे का पर्यायवाची समझे जाते हैं। परंतु भाषा का ये नियम होता है, जिस प्रकार से भी वो बात समझ में आ जाए वो ठीक है। जिस बात से हमें ठीक प्रकार से समझ में आ जाए वो बात ठीक है। कोई बात समझ में आ जानी चाहिए, बस मेन बात इस पर निर्भर करती है। तो जीव की गर्भ अवस्था का दुख और वैष्णवी माया। जीव की गर्भ अवस्था का दुख और वैष्णवी माया का प्रभाव क्या होता है गर्भ में जीव की अवस्था। हम समझ सकते हैं कि आत्मा के लिए जीव कहा जा रहा है और दुख या सुख का अनुभव आत्मा करती है। यह जीव शब्द का प्रयोग ये कर रहे हैं, परंतु ये आत्मा के लिए ही है। तो जब आत्मा माता के गर्भ में प्रवेश करती है, ये दुनिया वाले नहीं जानते, परंतु परम पिता परमात्मा ने हमें समझा दिया कि आत्मा तीसरे महीने में मां के गर्भ में प्रवेश करती है, तो वो अत्यंत कष्ट का अनुभव करता है। ये दुनिया समझती है कि वो अत्यंत कष्ट का अनुभव करता है। गरुड़ पुराण कहता है कि वो अत्यंत कष्ट का अनुभव करता है। माता पिता के संयोग से गर्भधारण होता है और प्रारंभ में वो सूक्ष्म रूप में होता है। वो छोटा छोटा एक जीवाणु, एक अंडाणु और एक शुक्राणु, ये दो मिल गए और चलो जी। अब वो दो शुक्राणु भी इतने छोटे होते हैं जिनको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, परंतु हम वैसे उसको नहीं समझ सकते, नहीं देख सकते, बहुत छोटे होते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे मां के गर्भ से वो स्थान को वो भोजन लेते हैं और अपने शरीर का विकास करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे उसका शरीर विकसित होने लगता है। 1 महीने में सिर का निर्माण होता है, मतलब जो भी थोड़ा सा मांस का लोथड़ा इस प्रकार से बना, तो मतलब रीढ़ के सिर के जो हिस्सा है वो बनना शुरू हो। पूरा सिर नहीं बन जाता, सिर्फ यही है कि ये जो बना है वो ब्रेन है। 2 महीनों में बाहु और अंगों का विकास होता है। 3 महीने में त्वचा, हड्डियां और लिंग पहचानने योग्य छिद्र उत्पन्न होते हैं और तीसरे महीने में कुछ ऐसी शेप बन जाती है जिससे हम डिसाइड कर पाते हैं कि ये लड़का है, लड़की है या थर्ड जेंडर है। चौथे महीने में शरीर की धातुएं बनती हैं। चौथे महीने में शरीर की धातुएं बनती हैं। ये धातुएं क्या होती हैं? जैसे रक्त, हड्डी, हाँ, अलग अलग। हाँ, ये पांचों धातु जो है ना, ये अलग अलग होने लगती। और 5वें महीने में भूख प्यास की अनुभूति होती है और 6ठे महीने में वे माता के गर्भ में जरायु से लिपटा हुआ घूमता है। घूमना तो तीसरे महीने से शुरू कर देता है, पहले दिन से उसका घूमना शुरू होता है, परंतु धीरे धीरे अच्छी तरह से वो अपने साइड को पलटना शुरू कर देता है। अंदर अंदर घूमता रहता है, बदलता रहता है अपनी अवस्था। अंदर से लात भी मारता है। हाँ जी, हाँ, वो माँ को महसूस होता है, क्योंकि वो हिलता तो है ही ना, तो हिलेगा तो कुछ ना कुछ तो लगेगा ना। गर्भ में स्थित जीव को अत्यधिक कष्ट सहना पड़ता है। माता पिता के द्वारा खाए गए विभिन्न स्वादों से उसे पीड़ा होती है। यहाँ पर क्या होता है कि माँ यदि कुछ ऐसे पदार्थ का सेवन करे, जैसे शराब है, मांस है, या ऐसे कुछ मतलब गलत पदार्थों का सेवन करे जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो उसका असर या उसका कष्ट उस आत्मा को गर्भ में लेना पड़ सकता है। क्योंकि तकलीफ तो होगी। अब वो तकलीफ होगी,
वह तो उस तकलीफ की कोई शिकायत नहीं कर सकता। जैसे पशु बीमार है, दुखी है, कष्ट है, वह तो वो शिकायत नहीं कर सकता। इसी प्रकार से वो भी एक पशु की तरह वहां मतलब एक असहाय अवस्था में अपने आप को जैसा भी है वहीं उस पर चुपचाप पड़ा रहता है। कोमल अंगों को बार बार काटते हैं, जिससे ये कीड़े नहीं काट सकते। कीड़े जो है गर्भाशय में नहीं जा सकते। कीड़े जाएंगे तो फिर तो वो डेथ का कारण बनेंगे कि बहुत कोई ऐसा चीज हो गई है, कोई वहां पर जर्म्स चले गए हैं या बन गए हैं, तो वो फिर कैंसर का रूप हो सकता है या किसी प्रकार का। परंतु जो खाने वाली नली में कीड़े होते हैं वो किसी और नली में ऐसे नहीं चले जाते कि खून के साथ चले जाएं, खून के साथ निकल जाएं। खून की नसों में कोई भी प्रकार के कीड़े नहीं मिलते हैं, जिससे वो फिर मूर्छित होता है। ऐसी प्रक्रिया उसके साथ नहीं होती। गर्भ में जीव की प्रार्थना, पूर्व जन्मों के कर्मों के स्मरण होता है। पूर्व जन्मों के कर्मों का स्मरण होता है। जीव भगवान से प्रार्थना करता है। जीव भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, यदि मैं गर्भ से बाहर निकलूं तो मैं कोई पाप कर्म नहीं करूंगा, मैं कोई पाप कर्म नहीं करूंगा और मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार की बातें गर्भ के अंदर ना तो किसी को समझ में आ सकती हैं, वो बेचारा जन्म लेने के बाद नहीं कुछ कर पाता, और वो गर्भ में क्या करेगा। वो क्या जानता है कि परमात्मा कौन है। परमात्मा तो उसको यहाँ बाहर आकर के माता पिता बताते हैं कि ये परमात्मा है, ये जाकर के तुम किया करो, तब जाकर के कहीं उसको समझ में आता है। अपने परिवार के लोगों को देखता है, तब कहीं वो सोचता है कि अच्छा ठीक है, मुझे नमस्कार करना है या दंडवत प्रणाम करना है, या मुझे किस प्रकार से उनके माता पिता किस धर्म, किस पंथ, किस विचार को मानते हैं, वो अपने अनुसार उसको बताएंगे। तो वास्तव में वहां किसी भी प्रकार की परमात्मा से प्रार्थना करने की बात नहीं होती है। वैष्णवी माया का प्रभाव, ये वैष्णवी माया क्या है, ये गरुड़ पुराण के अंदर बताया गया है, जिसको हम गरुड़ पुराण के अनुसार भी समझेंगे, वैसे भी समझेंगे। किंतु जैसे ही जीव जन्म लेता है, वैष्णवी माया उसे अपने प्रभाव में ले लेती है। जन्म के समय उसे अत्यंत पीड़ा होती है, किंतु शीघ्र ही वे संसार में रम जाता है और अपनी गर्भ अवस्था की प्रतिज्ञाओं को भूल जाता है। वैष्णवी माया क्या होती है? वैष्णवी माया एक आध्यात्मिक शब्द है जो एक भ्रम या धोखे के को संदर्भित करता है, जो दिव्य या शुद्ध प्रतीत होता है। मतलब वैष्णवी और माया, वैष्णवी से लगता है कि ये पवित्र है और माया से लगता है कि ये अपवित्र है। दोनों बातें एक साथ जोड़ देने के कारण ये भ्रम पैदा करता है। जो दिव्य या शुद्ध प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में आत्माओं को अज्ञानता में फंसाता है। ब्रह्मा कुमारियों की शिक्षाओं के संदर्भ में इसे इस प्रकार समझा जा सकता है। माया का एक परिष्कृत रूप, माया वो भ्रम या शक्ति जो आत्माओं को उनके आध्यात्मिक सत्य से दूर खींचती है। हमेशा स्थूल स्पष्ट रूप से, जैसे क्रोध, लालच या आसक्ति, अटैचमेंट में प्रकट नहीं होती। माया क्या करती है? हमें इन विकारों की तरफ आकर्षित करती है। अटैचमेंट, मोह आ जाता है, क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है। कभी कभी ये एक सूक्ष्म और आकर्षक रूप ले लेती है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये कुछ दिव्य या धार्मिक है, कि ये कुछ दिव्य या धार्मिक है। पवित्रता और भक्ति के नाम पर माया। वैष्णवी माया को उस तरीके से जोड़ा जा सकता है जिस तरह भक्ति गहरी भावनात्मक आसक्ति पैदा करती है,
जो आध्यात्मिक लगती है, लेकिन वास्तव में आत्मा को निर्भरता और भ्रम के चक्र में बांध देती है। बहुत से लोग विष्णु और कृष्ण जैसे देवताओं की गहरी प्रेम से पूजा करते हैं, लेकिन अपने स्वयं के सच्चे दिव्य स्व और परमात्मा शिव बाबा से अनजान रहते हैं। ना वो खुद को जानते हैं और ना परमात्मा को जानते हैं। अब कृष्ण के चित्र को, कृष्ण की मूर्ति को ही परमात्मा समझ के उससे प्यार करते हैं। ये वैष्णवी माया का प्रभाव है, भक्ति और ज्ञान के बीच का भ्रम। कई आत्माएं इस विश्वास में फंस जाती हैं कि बाहरी पूजा अनुष्ठान या देवताओं की छवियों या उन्हें मुक्त कर देंगी। मतलब ये देवताओं की छवियां हैं, इनको हम देखेंगे, पूजा करेंगे, अनुष्ठान करेंगे तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन सच्चा मोक्ष आध्यात्मिक ज्ञान और परमपिता शिव बाबा के साथ योग के माध्यम से मिलता है। वैष्णवी माया आत्माओं की को इस गहरे सत्य को पहचानने से रोकती है। एक सुंदर सुनहरा पिंजरा, ये वैष्णवी माया क्या है? एक सुंदर सुनहरा पिंजरा है। ये भ्रम आरामदायक और यहां तक कि दिव्य भी लगता है, लेकिन ये आत्मा को उसकी सच्ची विरासत स्वर्ण युग सत्य युग के स्वराज्य से दूर रखता है। वास्तव में देवता बनने की बजाय आत्मा भक्ति प्रथाओं में फंसी रहती है, यह सोचकर कि वो आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर रही है। उसे लगता है कि मैं आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर रही हूं। वैष्णवी माया से मुक्त होना। वैष्णवी माया पर विजय पाने के लिए व्यक्ति को चाहिए भक्ति से बोध और स्मरण। मतलब भक्ति से बोध, मतलब भक्ति से ज्ञान की तरफ आना, स्मृति योग, बुद्धि योग की ओर मुड़े। शिव बाबा को सत्य और मोक्ष का एकमात्र स्रोत माने कि शिव बाबा ही हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति दे सकते हैं, जिसे मोक्ष कहती है दुनिया, कि हम फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएंगे। वो तो ना परमात्मा को मिलता है और ना किसी और आत्मा को मिल सकता है, और वो इसको भी नहीं मिल सकता। पुरानी मान्यताओं से प्रभावित होने की बजाय श्रीमद परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत जो हमें उच्च दिशा दिखाते हैं का पालन करें। बाहरी पूजा की बजाय आत्म शुद्धि और दिव्य परिवर्तन पर ध्यान दें। अपने आप को, आत्मा को शुद्ध बनाएं और दिव्य परिवर्तन, दिव्य गुणों से अपने आप को संपन्न बनाने में ध्यान दें। इसके बाद आता है हमारा शेष अवस्था, क्योंकि वैष्णव अवस्था, वैष्णव माया तो पूरे जीवन काल को प्रभावित करती है। अब शेषव अवस्था सांसारिक मोह। शेषव अवस्था में जीव पूर्णतः दूसरों पर निर्भर रहता है और अनेक शारीरिक कष्ट भोगता है। युवा अवस्था में सांसारिक आकर्षणों में उलझ जाता है, नीच संगति में पड़ता है और दुर्व्यसनों का शिकार हो जाता है। स्त्रियों और अन्य भौतिक सुखों के आकर्षण में फंसकर उसकी इंद्रियां वश में नहीं रहती और वे मोह के गहरे अंधकार में गिर जाता है। जन्म मरण के चक्र में फंसना। सारे जीव जो भी संसार आत्माएं परम धाम से आती हैं, वो जन्म मरण के चक्र में तो होती ही होती। जीव पुनः संसार के चक्र में फंस जाता है और अपने वास्तविक स्थिति को भूल जाता है। जो व्यक्ति गर्भ अवस्था, रोग, मृत्यु और सांसारिक दुखों की सच्चाई को समझता है और यदि वे स्थिर बुद्धि होकर भगवान का सिमरन करता है तो वे मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। परंतु यदि वे वैष्णवी
माया के प्रभाव में आकर भौतिक सुखों में उलझा रहता है तो वे पुनः जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। इसलिए हमें सदैव भगवान का सिमरण करते हुए अपने जीवन को सत्कर्मों में लगाना चाहिए, जिससे हम इस मोह और दुख के चक्र से मुक्त हो सकें। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए, सत्य ज्ञान को समझने के लिए कैसे परमात्मा आकर सत्य परिचय हमें दे रहे हैं, उसके लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम